देखिए, सफलता जो है कहीं न कहीं एक ऐसे मोड़ होता है कि जब हम सफल हो जाते हैं या कोई स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तो हमको सफलता बोला जाता है। जबकि हर सफलता के पीछे कई सारे डॉट्स बने होते हैं, कई सारे सीढ़ियाँ होते हैं। मेरी सफलता का राज जो है मैं खुद हूँ, अर्थात मेरे अंदर वो विराजमान स्वयं परमपिता परमेश्वर का वो आशीष है, मेरे अंदर वो कार्य करने की क्षमता है, मेरे अंदर का पोटेंशियल है जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और कई सारे ऐसे कार्य जो मैं करना चाहता हूँ उसको मैं उस मार्गदर्शक के आशीर्वाद से मैं प्राप्त कर लेता हूँ। और निश्चित रूप से एक मोड़ ऐसा आता है कि जब हम छोटे छोटे काम को करते जाते हैं तो एक ऐसा पड़ाव प्राप्त होता है जिसको हम सफलता का मापदंड मानते हैं। आप अपनी सफलता की प्रेरणा किससे प्राप्त की है? मुख्य रूप से मेरी माता जी हैं, क्योंकि वो एक जमींदार घर की थी और जमींदार घर के होते हुए भी आज भी वो जिस लगन और निष्ठा से जो कार्य करती है, जितना जज्बा होकर के वो काम करती है और लगन से काम करती है, उन्होंने जो कठिनाई देखा है और जिस कठिनतम स्थिति में आकर के हमको पाला पोसा और बड़ा किया है, तो सबसे पहला मैं तो उन्हीं को श्रेय देता हूँ। मेरा प्रेरणा स्रोत मेरी माँ है, जिन्होंने हमको बहुत अच्छे से पाला और हमको सही मार्ग दिखाया। क्या आप अपने बचपन के कोई यादगार पलों का मैं अपने बचपन के यादगार पलों का जिक्र करना चाहूँगा, जिसमें मैं अपने सिस्टर के बारे में बताना चाहूँगा। एक समय की बात है कि हमारे घर में खाने के लिए अन्न नहीं थे। ये बड़ा अटपटा ज़रूर लगता है, लेकिन ऐसे मोमेंट हमने देखे हैं कि मेरे सिस्टर को मेरे बड़े पापा घर को एक चावल मांगने जाना पड़ा था और 1 किलो चावल वहाँ से वो उधार मांगने गई, क्योंकि हम लोगों को डर था कि हम लोग जाएंगे तो शायद देंगे नहीं, लेकिन एक छोटी सी बच्ची जाएगी तो ज़रूर देंगे। तो वो एक बहुत दुख भरा पल था कि उसके बहन को भिक्षा मांगने टाइप का हमने भेजा था और वो गई भी थी और वहाँ से हम चावल लिए थे। और दूसरा मोमेंट मेरा आया था कि जब मैं बीएससी पढ़ने के लिए मेरा उत्सुकता था, 12वीं पास कर चुका था, लेकिन जब मुझे कॉलेज करना था, कॉलेज करने के लिए मेरे पास जो है पैसे नहीं थे, शर्ट पैंट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उस स्थिति में मेरे बड़े पिताजी ने 250 रुपये दिया और जिसमें से मैं एक पैंट शर्ट खरीदा और उसमें मैं बीएससी पढ़ा। उस समय भी मैं खूब रोया था, मेरे को बहुत दुख हुआ था। एक ऐसा मोमेंट मेरे को देखने को मिला है। आपने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है पहले 5वीं तक तो गांव में हुई। उस समय गांव में हमारे स्कूल नहीं होते थे, तो हमारे बड़े पापा जो ललित प्रधान जी के यहाँ हैं, उनके जो पीढ़ा होता है, पर्ची होता है, उसमें हम लोग क्लास 3 तक पढ़े। क्लास 3 में जब मैं पहुँचा तो उस समय हमारे गाँव में स्कूल बना और गांव में ही 5वीं तक की पढ़ाई हुई। 8वीं तक के लिए जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है उसके पढ़ाई के लिए हम लोगों ने नौगढ़ी में पढ़ा। 10वीं बोर्ड के लिए सांकरा जोंक वहाँ पे पढ़ा। हायर सेकेंडरी के लिए शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बसना में मैंने पढ़ा। कॉलेज मैंने बीएससी फुलझर कॉलेज सरायपाली में किया, एमएससी रायपुर में किया, एमबीए संबलपुर यूनिवर्सिटी से किया, पीजीडीटीएचएम इग्नो से किया। इस तरह से मैंने पढ़ाई की और एक सोची समझी तरीके से मैंने पढ़ाई को अपना औजार बनाया और निश्चित रूप से हर साल मैंने कुछ न कुछ अपने ज्ञानवर्धन के लिए पढ़ाई करता रहा। आप अपने माता पिता के लिए क्या करना चाहते हैं? मैं अपने माता पिता जी के लिए मैं तो चाहता हूँ कि उनको जितना सुख दे सकूं, क्योंकि उन्होंने जिस पड़ाव से, जिस कठिन डगर से हमको एक इंसान के रूप में अवतरित किया, बनाया, हमको पढ़ाया, बढ़ाया और आगे ले आए। आज उन्हीं के बदौलत हम जो कुछ भी हैं, जो कर रहे हैं, उन्हीं के बदौलत है। मैं तो यही चाहूँगा कि मैं अपने माँ बाप को जितना सुख हो सके दे सकूँ, अपने जीवन में जितना भी सुख मेरा हो सके, भले मैं कितना दुख मुझे मिले, मैं उसकी गम की जिक्र कभी उनसे न करूं। जितना सुख मैं दे सकूं, अपार सुख मैं उनको देने के लिए मैं तत्पर रहूंगा और लालायित रहूंगा। यही मेरी कामना है।